हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ूदू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबिना शफ़ीना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, जैसा कि मैं देख रहा हूँ मेरे दाहिनी जानिब जो पोस्टर लगा हुआ है आज के इस प्रोग्राम का, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस उर्स मुबारक हज़रत शेर अली शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह। मैं महसूस कर सकता हूँ किसी अल्लाह के वली का उर्स है जिसमें आप तमामी हजरात हाजिर होकर अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अरीज़ा है कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत शेर अली शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के फ़ैज़ व बरक़ात से आप सबको माला माल फरमाए। आखिर ये हम लोग उर्स क्यों मनाते हैं? उर्स हम लोग क्यों मनाते हैं? और ये अहले सुन्नत वल जमात हर महीने किसी न किसी अल्लाह के नेक बरगज़ीदा बंदे के उर्स में हाज़री देने के लिए कोसों मीलों का सफ़र तय करते हैं और उस बारगाह में पहुँचते हैं। इससे हमें फ़ायदा क्या मिलता है? तो मेरे भाइयों, हम लोग उर्स इसलिए मनाते हैं और इसलिए मुनक्किद करते हैं कि जब तारीख़ विसाल साहिब उर्स की होती है, उस मौके पे उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले, उनसे मोहब्बत रखने वाले, उन पर अपनी जान कुर्बान करने वाले उस बारगाह में, उस आस्ताने पर हाजिर होते हैं और कमेटी के लोग या जो वहाँ के कायद हैं वो दूर दराज से उलमा को बुलाते हैं, उनका खिताब होता है। मकसद ये होता है कि जिन बुजुर्ग का उर्स है उनकी सीरत का बयान किया जाए, उनकी जिंदगी पर रोशनी डाली जाए, ताकि आपको पता चले कि जिनकी बारगाह में हम और आप अपनी जान निछावर कर रहे हैं, अपने वक्त को कुर्बान कर रहे हैं, उनकी दहलीज को चूम रहे हैं, उन पर उनकी मज़ारात पर पड़ी हुई चादरों को चूम रहे हैं, तो आखिर उन्हें ये मकाम, इन्हें ये मर्तबा कहाँ से मिला? उनकी जिंदगी कैसे गुजरी? उनके जिंदगी के हर पहलू पे खुतबा नजर डालेंगे और जो आए हुए उनके अकीदतमंद हैं, उनके मुरीदीन हैं, मुहिब्बीन हैं, चाहने वाले हैं, जब अपने आका की जिंदगी के गोशे को देखेंगे, उस पर अमल करेंगे, अपनी भी जिंदगियों को सुधारेंगे। यही उर्स मनाने का मकसद होता है कि शेर अली बाबा रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी कैसे गुजरी। न जाने कितने लोग उस दौर में होंगे, आए, दुनिया में रहे, इंतकाल हुआ, इस दुनिया से रुखसत हो गए, कोई उनका नाम लेने वाला भी नहीं। लेकिन ये गुदड़ी पोश शख्स, ये जिसके पास न कोई अच्छी गाड़ी थी, न बंगला था, न बहुत रकम थी, न बहुत मालदार था, फिर आखिर आज दुनिया से रुखसत हुए, इतने साल हो गए, फिर भी आज उनकी मज़ारात पे मेले लगे हुए हैं और उनका नाम आज भी सुन्नी मुसलमानों के दिलों में जिंदा है। इसके पीछे मकसद क्या है? इसके पीछे यही मकसद है कि उन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह के बताए हुए हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारी।
उनके दिल में अल्लाह का खौफ था, नबी की सच्ची मोहब्बत थी, हर वक्त अल्लाह को याद किया करते थे, नमाजों की पाबंदियां किया करते थे, कुरान की तिलावत किया करते थे। तो अल्लाह ने इतना बड़ा इनाम अता कर दिया कि कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए, नमाजों की पाबंदियां की, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में डाल दिया करता है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। ऐसे लोगों की मोहब्बत अब आपने देखा नहीं होगा, मुझसे मैं महसूस कर रहा हूँ बहुत पुराने बुजुर्ग होंगे ये। आप कौन सा ऐसा शख्स है जिसने हजरत शेर अली बाबा को देखा? किसी ने नहीं देखा, लेकिन आज उनकी मोहब्बत में आप अपने नर्म गुदाज बिस्तर को छोड़ के इस खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, अपनी नींद कुर्बान की। तो क्यों? इसलिए कि शेर अली बाबा की मोहब्बत को अल्लाह ने आपके दिल में डाल दिया। इनका हर कदम अल्लाह के खौफ में उठता था, इनका हर कदम अपने नबी की सुन्नत के मुताबिक उठता था। तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदों से राजी हो जाता है और इनाम के तौर पे दुनिया वालों के दिलों में ऐसे अल्लाह वालों की मोहब्बतों को डाल दिया करता है कि जब तक ये बज़ाहिर इस दुनिया में रहे, लोगों को फैज बांटते रहे। जब दुनिया से रुखसत हो गए तो आज इनके वसीले से लोग इनके मज़ारात से फायदा उठाते हैं, अपनी मुरादों को पूरा करवाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जब ऐसे नेक बरगज़ीदा बंदे का वसीला पेश कर देते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआओं को कबूल कर लिया करता है। खुसूसियत के साथ दूसरा नाम गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये मुबारक महीना, जिस महीने में हम और आप इस वक्त गुजर रहे हैं, चल रहे हैं, हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के कोने कोने में सैयदना सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से महफिलें सजाई जा रही हैं। लोग गलियों को सजा रहे हैं, मस्जिदों को सजा रहे हैं गौसे आजम के नाम पर। और आज ही नहीं, मैंने जब से होश संभाला, जब से मैं देख रहा हूँ कि जब 11वीं आती है, ये 11वीं का महीना आता है, हमारे खुतबा सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर पूरी पूरी तकरीरें करते हैं। एक एक गांव में कई कई जलसे होते हैं, हर बस्ती में, हर मोहल्ले में, हर शहर में सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करामातों का बयान हो रहा है, उनकी फजीलत, उनकी बुजुर्गी बयान की जा रही है। यही नहीं मेरे भाई, हमारे बड़ों ने जब से होश संभाला सरकार गौसे आजम की करामातें सुनते चले आए, सरकार गौसे आजम की शान उलमा की ज़बानी सुनते चले आए। यही नहीं मेरे भाई, सदियों गुजर गए, हद तो ये है कि 100 साल गुजर गए, लेकिन सरकार गौसे आजम की करामातें, उनकी शान आज भी उलमा बयान करते हैं। और जब कोई खतीब सरकार गौसे आजम पर बोलता है, ऐसा लगता है कि शायद ये सरकार गौसे आजम की करामत में पहली मर्तबा सुन रहा हूं। यही सबसे बड़ी सरकार गौसे आजम की करामत है। और हद तो ये है कि लिखने वाले ने क्या ही खूब लिख दिया कि दुनिया में जितने बागात हैं, उन बागात में जितने फूल हैं, सारे फूलों को तोड़ लिया जाए। पूरे दुनिया की बात कर रहा हूँ, दुनिया में जितने बागात हैं, उनमें जितने फूल हैं, उन फूलों को तोड़ लिया जाए, और उन फूलों की एक एक पत्ती को तोड़ दिया जाए, उन पत्तियों को आपस में जोड़ दिया जाए, और उसके बाद अगर सरकार गौसे आजम की शान उन पत्तियों पे कोई लिखना चाहे तो कमा हक़्क़हू लिख नहीं सकता। ये सरकार गौसे आजम क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह मेरे आका मुस्तफ़ा करीम को तमाम नबियों का सरदार बनाकर इस दुनिया में भेजा, उसी तरह मेरे गौस को तमाम वलियों का सरदार बनाकर इस दुनिया में भेजा। गौसे आजम कौन है मेरे भाई? गौसे आजम की करामातें 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 आप 12 सुनते हैं उलमा से, जो आता है सरकार गौसे आजम की कोई न कोई नई करामत सुनाता है। जो गौसे आजम खुदा की कसम जब अपनी माँ के शिकम में थे तब भी करामातों का ज़हूर होता था। जब गौसे आजम अपनी माँ की आगोश में आए तब भी आपसे करामातों का सिलसिला जारी था। जब गौसे आजम मदरसे गए उसके बाद गौसे आजम की करामत, लेकिन सबसे बड़ी गौसे आजम की जो करामत है मेरे भाइयों, वो ये है कि गौसे आजम ने जो हमें और आपको पैगाम दिया,
हर मौके पर गौसे आजम ने अपने चाहने वालों को, अपने मानने वालों को कोई ना कोई मैसेज दिया है। आज हमारी जिंदगी का दस्तूर क्या है, आज हमारा माहौल क्या है, आज हमारे मुआशरे में कितने जलसे होते हैं। हर गली में, हर मोहल्ले में कोई ना कोई जलसा हो रहा है। गौसे आजम के नाम के नारे तो खूब लगते हैं, गौसे आजम के नाम के मुर्गे तो खूब कटते हैं साहब, खूब बिरयानी बनती, लेकिन हम गौसे आजम की सीरत को न समझने की कोशिश करते, ना उस पर अमल करने की कोशिश करते। बस सिर्फ हमारे उलमा आते हैं, गौसे आजम की करामत सुनाकर आपको हाथ में जन्नत का टिकट दिया, अपने घर को रवाना हो गए। आप भी मस्त हो गए कि साहब हम तो जन्नती हैं, इसलिए कि हम गौसे आजम के मानने वाले हैं। बेशक गौसे आजम के आप मानने वाले हो। मेरे गौस ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, मैं उस वक्त तक जन्नत में कदम नहीं रखूंगा जब तक कि अपने सिलसिले के एक एक मुरीद को जन्नत में दाखिला न दिला दूं। ये गौसे आजम का एहसान है। लेकिन हमने गौसे आजम की सिर्फ करामातें सुनी है, सिर्फ हमने सिक्के के एक पहलू को देखा है मेरे भाई, कि हमारे उलमा जो बयान करते हैं कि गौसे आजम को अल्लाह ने ऐसा ताकतवर, पावरफुल बनाया कि गौसे आजम अगर कब्र पे ठोकर मार दें तो कब्र का मुर्दा उठ के खड़ा हो जाए। वो गौसे आजम जो 12 साल की डूबी हुई कश्ती को तरा दिया करते थे, वो गौसे आजम जो एक वक्त में 70 मुरीदों के वहां रोजा अफ्तार करने के लिए पहुंच जाया करते थे। आखिर ये गौसे आजम को इतना पावर कहां से मिला, इतनी कुव्वत, इतनी ताकत, इतना इख्तियार कहां से मिला मेरे भाइयों? ये सिक्के का एक पहलू है। जरा गौसे आजम की सीरत को सुनने की और उस पर अमल करने की कोशिश किया करो कि जो गौसे आजम अपनी ठोकर से मुर्दे को जिंदा कर देते, वही गौसे आजम पूरी पूरी रात एक एक पैर पे खड़े होकर कुरान की तिलावत किया करते थे। जो गौसे आजम 12 साल की डूबी हुई कश्ती को तरा देते, वही गौसे आजम कई साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा किया करते। हम गौसे आजम के मानने वाले हैं, सिर्फ करामातें सुन के अपना काम चलाएंगे नहीं मेरे भाइयों। जो गौसे आजम ने हमें पैगाम दिया, जो मैसेज दिया हमें, उस पर भी हमें अमल करना है। अगर वाकई हम सच्चे गुलाम गौस हैं, वो गौसे आजम जो 70 मुरीदों के वहां एक वक्त रोजा अफ्तार करने के लिए पहुंच जाते, मेरा तो ये मानना है कि अल्लाह ने ऐसा ताकतवर, ऐसा पावरफुल गौसे आजम को बनाया था कि 70 क्या, अगर गौसे आजम चाहते तो 70,000 के वहां एक वक्त में रोजा अफ्तार कर सकते। लेकिन वही गौसे आजम अपने रब को राजी करने के लिए रोजे पे रोजा रखा करते थे, फाके पे फाका किया करते थे। हद तो ये है कि जब सरकार गौसे आजम कमजोर हो गए तो खुद इरशाद फरमाते कि मेरा रब मुझे अपनी कसम दे दे कर खिलाता और पिलाता। ऐ अब्दुल कादिर खा ले तुझे मेरी कसम, ऐ अब्दुल कादिर पी ले तुझे मेरी कसम। सिर्फ गौसे आजम ने करामातें नहीं दिखाई है मेरे भाइयों, हमें एक मैसेज भी दिया। क्या लोगों, तुम पर कैसा भी वक्त आ जाए मुसीबत का, कभी झूठ नहीं बोलना, ऐ लोगों कभी नमाज नहीं छोड़ना, ऐ लोगों अपनी पेशानियों में सजदों की तरफ पैदा करना। सिर्फ गौसे आजम के नाम का नारा लगा लेने से हमारी मोहब्बत का इजहार नहीं होगा मेरे भाइयों। अगर हमें गौस से मोहब्बत है तो हमें नमाजों से मोहब्बत करनी पड़ेगी, हमें रोजों से मोहब्बत करनी पड़ेगी, हमें झूठ से बचना पड़ेगा। आज का हमारा मुआशरा क्या है मेरे भाइयों? आज तो बस मुसलमान के घर पैदा हो गए, अपने आप को जन्नती समझते हैं कि बस जन्नत हमारी, हमारे बाप की। बेशक जन्नत तुम्हारी है, तुम्हारे बाप की, लेकिन मेरे भाइयों जन्नत में जाने का जो रास्ता है वो बहुत कठिन है। उस रास्ते की हमें और आपको तैयारी करनी पड़ेगी कि हम गौसे आजम से मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन गौसे आजम के किरदार को न पढ़ने की कोशिश करते हैं, न उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। सरकार गौसे आजम ने कदम कदम पे हमें एक मैसेज दिया, हमें एक पैगाम दिया, हमें तरीका बताया है अपनी जिंदगियां गुजारने का। हम औलिया अल्लाह से तो मोहब्बतें तो बहुत करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिन अल्लाह के वली से हम मोहब्बत करते हैं, उन अल्लाह के वली का शबो रोज कैसा था, उनकी जिंदगी का मामूल क्या था, उनका कदम कैसे उठता था। आज तो बस हमें ये मालूम है कि साहब मुसलमान के घर पैदा हो गए तो हम मुसलमान हैं। अफसोस मेरे भाइयों, आज तुमने जो अपना माहौल बना रखा है, जो तुमने अपना रवैया बना रखा है, आज जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो, जो तुम पर जुल्म किए जा रहे हैं, अगर इससे ज्यादा किए जाएं तो कम है। इसलिए कि आज सिर्फ और सिर्फ नाम के हम मुसलमान, ये मजहब इस्लाम हमें घर बैठे मिल गया, इसकी कदर नहीं जानते हैं।
कि ये मजहब इस्लाम को हम तक, आप तक पहुंचाने के लिए हमारे असलाफ ने कितनी तकलीफों का सामना किया है, कितनी मुसीबतें उठाई हैं, फाके किए हमारे असलाफ ने। खुद बानिए इस्लाम प्यारे आका मुस्तफ़ा करीम ने मजहब इस्लाम की खातिर क्या कुछ नहीं किया, तुम्हारी खातिर क्या कुछ नहीं किया। मेरे आका ने पेट पे पत्थर बांधे, मेरे आका ने फाके किए, मेरे आका के पीठ पर ऊंट की ओझड़ी रखी गई, मेरे आका ने अपने उम्मतियों के लिए अपने रब की बारगाह में दुआएं की। हद तो ये है कि जब मेरे आका मुस्तफ़ा करीम ताइफ के मैदान में पहुंचे, अल्लाह की वहदानियत, अपनी रिसालत का ऐलान किया, तो ताइफ के गुंडों ने मेरे आका पर पत्थरों की बारिश कर दी। मेरे आका का जिस्म लहूलुहान हो गया, जिस्म से खून के फव्वारे छूटने लगे। हद तो यह है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिस्म से काफी खून निकल गया। आपके गुलाम हजरत ज़ैद इब्न हारिसा ने मेरे आका को अपनी आगोश में ले लिया। यह हालत देखी, तड़प गए, अर्ज की हबीबी या रसूलुल्लाह, इनके हक में बद्दुआ कर दी, बहुत तकलीफ पहुंचाई है इन्होंने आपको, आपके जिस्म से खून निकल रहा। हजरत जिब्राइल हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं हबीबी या रसूलुल्लाह, अगर इजाजत मिल जाए तो पहाड़ का फरिश्ता हमारे साथ है, दोनों पहाड़ों को आपस में मिला दे ताकि सारे के सारे ताइफ वाले इसमें पिस जाएं, मर जाएं। हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं हबीबी या रसूलल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो जमीन का फरिश्ता अपना सीना खोल दे और सारे ताइफ वालों को अपने सीने में दबोच ले। बारिश का फरिश्ता अर्ज करता है हबीबी या रसूलल्लाह, इजाजत मिल जाए, मैं इतना बरसूं इन पर कि ये इसी में मर जाए, खत्म हो जाए। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा कदमों से लिपटे हुए अर्ज कर रहे हैं हबीबी या रसूलल्लाह, इन्होंने बहुत आपको तकलीफ पहुंचाई, इनके हक में बद्दुआ कर दी है। मेरे आका के हाथ उठते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में लभाए मुबारका जुम्बिश करते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, परवरदिगारा इन ताइफ वालों को हिदायत अता फरमा। इतना सुनना था, ज़ैद इब्न हारिसा कदमों से लिपट जाते, अर्ज करते हैं हबीबी या रसूलल्लाह, इन्होंने कितनी आपको तकलीफ पहुंचाई है, आपके जिस्म से खून बह रहा है, आप फिर भी इनके हक में दुआ कर रहे हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ज़ैद जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, ज़ैद जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे, तुमने तो सिर्फ इतना देखा है कि इन्होंने मुझ पर पत्थर मारे हैं, मुझे तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन ज़ैद मैं देख रहा हूँ इनकी आने वाली नस्लें मेरा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगी। आपको मालूम है मजहब इस्लाम को आप तक पहुंचाने के लिए मेरे आका के चहीते नवासे हजरत इमाम हुसैन ने कितनी तकलीफें करबला के मैदान में उठाई, सिर्फ आपकी खातिर, सिर्फ अपने नाना जान की उम्मत की खातिर। 6 माह के अली असगर का लाशा गोद में है और आका इमाम हुसैन अपने रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, परवरदिगारा मेरे इस असगर की कुर्बानी को कबूल फरमा, इसके एवज मेरे नाना जान की उम्मतियों की मग़फ़िरत पर। गौर करो मुसलमान, गौसे आजम ने कितनी तकलीफें उठाई हैं तुम्हारी खातिर। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपना मुल्क छोड़ा, अपना देश छोड़ा, सिर्फ तुम्हारी खातिर, तुम्हारे बाप दादा को कलमा पढ़ाने के लिए ख्वाजा गरीब नवाज इस हिंदुस्तान की धरती पर तशरीफ लाए। कितनी मुश्किलों से मजहब इस्लाम हम तक पहुंचा, लेकिन अफसोस जो हमारा किरदार था, जो हमारा रवैया था, जो हमारी पहचान थी, उसे हमने मिटा दिया। आज गैरों में हम में कोई फर्क नहीं, आज हम न शक्ल से मुसलमान मालूम होते हैं, न किरदार से, न गुफ्तार से, न रफ्तार से, न खाने पीने से, न उठने बैठने से। हमारे वहाँ कौन सी ऐसी चीज है जो हमसे पहले के मुसलमानों में पाई जाती? आज हमने सबको ताक पे रख दिया, आज हमने गैरों की चीजें अपना ली। नतीजा ये है कि आज दुनिया हमें हकारत की नजर से देख रही है, नफरत की नजर से देख रही है, जहां देखो वहां धुतकारे जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं। उसकी वजह कोई और नहीं, उसकी वजह हम खुद कि हमने अपनी पहचान खो दी। मेरे भाइयों, हमारे सरों से टोपियां गायब, चेहरों से दाढ़ियां गायब, घरों से कुरान की तिलावत की आवाजें गायब, मस्जिदों से नमाजी गायब। आज कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे असलाफ में थी और हम में मौजूद हैं? अभी भी वक्त है अपने आप को पहचानो मेरे भाइयों। जन्नत में जाने का रास्ता बहुत कठिन है, मुझे यकीन है गौसे आजम अपने झंडे के साए के नीचे हमें और आपको सबको जन्नत ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले कब्र में जो टुकाई होगी, जो पिटाई होगी, एक ना एक दिन जो तख्ते गुस्ल पर सीधे सीधे लिटाए जाओगे, जब तुम्हारे जिस्म के कपड़े लोग कैंची से काट काट के उतारेंगे। मेरे भाइयों, उस दिन से डरा करो, उस दिन से डरा करो जब कब्र की खौफनाक अंधेरी कोठरी में तुम्हारे चाहने वाले तुम्हें तन्हा छोड़ के वापस आ जाएंगे।
मेरे भाइयों, अपने मुआशरे में सुधार पैदा करो। आज कौन सी ऐसी बुराई है जो मुसलमानों के अंदर नहीं पाई जाती? फिर भी साहब शिकवा है, गिला है कि इतने हम पर जुल्म हो रहे हैं, अल्लाह हमारी मदद नहीं कर रहा है, अल्लाह हमारी मदद नहीं कर रहा, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल नहीं कर रहा। कैसे अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल करेगा जब तुम्हारी जबान से अल्लाह अल्लाह निकलता ही नहीं? हाँ, अल्लाह ने हर मौके पे तुम्हारी मदद फरमाई। जब जरूरत पड़ी तो अल्लाह ने आसमान से फरिश्तों को तुम्हारी मदद के लिए भेजा। जब जरूरत पड़ी अल्लाह ने रिजालुल गैब को भेजा। जब तक हम सच्चे मुसलमान रहे अल्लाह हमारी मदद कराता रहा। यही हिंदुस्तान में आप गौर कीजिए कि एक अल्लाह का नेक बरगजीदा बंदा 40 गुलामों के साथ आया, जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी कहा जाता, लेकिन क्या दिल में खौफ खुदा था, इश्क़ रसूल था। जिस पर भी निगाहे विलायत डाल देते थे वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। आज हमारा क्या किरदार है? आज हमें कोई अपने पास बिठाने को तैयार नहीं। आज हमारे दिलों से हमारे नबी की मोहब्बत निकल गई। आज नमाजों से हम दूर, माँ बाप को हम सता रहे हैं, शादी ब्याह में खुराफात में पैसा हम लुटा रहे हैं, कुरान से हम दूर हैं, पड़ोसी को हम सता रहे हैं। फिर भी हमें ये गिला है, शिकवा है कि अल्लाह हमारी दुआ नहीं कबूल कर रहा, अल्लाह हमारी मदद नहीं कबूल कर रहा। गौर करो मुसलमानों, एक जंग के दौरान जब एक सहाबी रसूल आका की खिदमत में हाजिर हुए थे, अर्ज की थी, हबीबी या रसूलल्लाह, दुश्मनों से जंग करते करते मेरी तलवार टूट गई, अगर मुझे दूसरी तलवार मिल जाए तो मैं सारे दुश्मनों का सफाया कर दूं। मेरे आका ने जब अपने गुलाम का ये जज्बा देखा, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, है मेरे गुलाम, मेरे सहाबा, तुम्हें वो दरख्त नजर आ रहा है? साहबी ने अर्ज की, हबीबी या रसूलल्लाह, वो खजूर का दरख्त? आका ने इरशाद फरमाया, हाँ। फरमाया कि जाओ उस दरख्त से एक लकड़ी ले आओ। चुनांचे वो सहाबी थे, सहाबी दौड़ते हुए गए और उस दरख्त से एक लकड़ी तोड़ी, आका की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज की, हबीबी या रसूलल्लाह, गुलाम हाजिर है। मेरे आका ने उस लकड़ी को अपने दस्ते अक़दस में लिया और फिर वापस उन सहाबा को दी और इरशाद फरमाया, मेरे गुलाम, ये रही तुम्हारी तलवार। गौर करो मुसलमान, वो सहाबी थे। बस इतना काफी आपके लिए कि जैसे ही मेरे आका ने फरमाया, ये रही तुम्हारी तलवार, दौड़ लगा दी मैदान की तरफ, भागे भागे गए और दुश्मनों से लड़ना शुरू कर दिया। ये न देखा कि हमारे हाथ में लकड़ी है, बल्कि ये देखा कि मेरे आका ने फरमाया ये तुम्हारी तलवार है। गए दुश्मनों से जंग करना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद फतेह मुसलमानों के हिस्से में आई। मुसलमानों ने इस्लाम का परचम नस्ब किया और वापस आका की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज की, हबीबी या रसूलल्लाह, मुबारक हो, आपके गुलामों ने जंग को जीत लिया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, गुलामों, वो मेरे सहाबी कहाँ हैं? अर्ज की, हबीबी या रसूलल्लाह, कौन से सहाबी? इरशाद फरमाया, वो डंडे वाले सहाबी। वो सहाबी पीछे हाथ बांधे खड़े हैं। अर्ज करते हैं, लब्बैक या रसूलल्लाह, गुलाम हाजिर है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, कहो कैसी रही तुम्हारी तलवार? उन सहाबी ने अर्ज की, हबीबी या रसूलल्लाह, मेरी तलवार का तो कोई जवाब ही नहीं था। मेरी तलवार दुश्मन की गर्दन पे बाद में पड़ती थी, दुश्मन की गर्दन पहले कट जाया करती थी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे गुलाम, तूने मेरी अता पर भरोसा किया था, अल्लाह ने तेरी मदद के लिए आसमान से फरिश्ते को भेज दिया था। तलवार तू चलाता था, गर्दन फरिश्ता काटा कि जब जब हम मुसीबत में पड़े अल्लाह ने हमारी मदद के लिए कभी फरिश्तों को भेजा, कभी रिजालुल गैब को भेजा। लेकिन अफसोस कि आज हम तो मुसलमान मालूम ही नहीं देते, लगते ही नहीं। हमारे घरों का माहौल देखिए, गैरों में हम में कोई फर्क। हमारे घरों का शादियों का माहौल देखिए, गैरों में हम में कोई फर्क। अफसोस मेरे भाई, तुम दुनिया में ऐश करने के लिए अल्लाह ने तुम्हें नहीं भेजा है। तुम्हें दुनिया में एक पैगाम देने के लिए भेजा है कि हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है तो उस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए खुद नबियों ने तमन्नाएं की। हमें यह पैगाम दुनिया वालों तक पहुंचाने के लिए अल्लाह ने भेजा। लेकिन अफसोस, हमने दुनिया को ही सब कुछ समझ लिया है। मेरे भाई, अभी भी वक्त है, अपने आप को पहचानो कि तुम्हारा नबी तुमसे कितनी मोहब्बत करता और तुम नबी से कितनी मोहब्बत करते हो। नबी ने फरमाया, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज। आज कितने ऐसे नारे लगाने वाले हैं जो 5 वक्त नमाज पढ़ के अपनी आका की आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं।
सिर्फ साहब हमने अपना ये माहौल बना लिया है कि हमें उलमा, हमारे मौलाना साहब बस सिर्फ बुजुर्गों की करामातें सुनाएं और हमारे हाथ में जन्नत का टिकट थमा दें, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। मेरे भाइयों, अमल की दुनिया में कदम रखो। बहुत ऐश कर ली, बहुत दूसरों की नकल कर ली। अगर नकल करने का वाकई इतना शौक है तो करबला के इमाम हुसैन की नकल किया करो, बगदाद के गौसे आजम की नकल करो, अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज की नकल करो, बिलग्राम के मीर अब्दुल वाकिद बिलग्रामी की नकल करो, बरेली के आला हजरत की नकल करो। जिस दिन खुदा की कसम अगर उनकी तुमने नकल कर ली तो तुम जन्नत के हकदार बन जाओगे। इन औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन जिनके मज़ारात पे आज भी मेले लगे हुए हैं, उन्होंने अपनी जिंदगियों को कैसे गुजारा। उनके दिलों में खुदा के, अपने नबी की मोहब्बत थी, खुदा का खौफ था। खुदा की कसम अल्लाह ने इतना पावरफुल बनाया था, ताकतवर बनाया था कि अपनी जबान से जो इरशाद फरमा देते अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को कबूल करता और फौरन उनकी किस्मतें बदल जाया करती। यही गौसे आजम है, बचपन का जमाना। इनकी करामातें मैंने बताया ना कि इनकी करामातें जब से 10 साल हो गए। सरकार गौसे आजम की करामत सुनते सुनाते, लेकिन अभी भी इतने साल होने के बावजूद भी गौसे आजम की शान कमा हक़्क़हू कोई बयान न कर पाया। गौसे आजम इसलिए कि जिस तरह मेरे आका मुस्तफा करीम सरापा मोजिजा बन के दुनिया में तशरीफ लाए, इसी तरह मेरा गौस सरापा करामत बन के दुनिया में, कि जब मेरे आका अपनी माँ की गोद में हैं तब भी मेरे आका हजरत गौसे आजम से करामातों का ज़हूर हो रहा। आपने उलमा से बारहा सुना होगा कि जब रमजान के महीने में चांद देखने की जरूरत होती, बादल पे अब्र होता, तो लोग गौसे आजम की अम्मी जान की चौखट को चूमा करते और पूछते कि आज क्या आपके बेटे अब्दुल कादिर ने दूध पिया कि नहीं पिया। यह है गौसे आजम। जब गौसे आजम मदरसे जाते, जरा गौर करो मुसलमानों, वो गौस जब माँ के पेट में थे तब भी वली थे, लेकिन इल्म दीन हासिल करने के लिए मदरसे का सफर करते हैं, अपने घर को छोड़ते हैं। हमें क्या पैगाम मिला, हमें क्या मैसेज मिला कि ऐ लोगों, इल्म दीन हासिल करना तुम्हारे लिए फर्ज है। वही गौसे आजम जब मदरसे जाते तो फरिश्ते दूसरे बच्चों के कान में कहते, बच्चों रास्ता दे दो, अब्दुल कादिर जिलानी आ रहे हैं। ये गौसे आजम, यही गौसे आजम जब गलियों में खड़े होकर बच्चों को नसीहत करते, लोग बोल दिया करते हैं बच्चों के साथ खेला करते थे, नहीं, गौसे आजम खेलने के लिए नहीं आए। एक मरतबा यूं खेल रहे थे कि अल्लाह ने जानवर को जबान दे दी और इरशाद फरमाया, उस जानवर ने, बैल ने कहा कि अब्दुल कादिर तुम दुनिया में खेलने के लिए नहीं आए, एक पैगाम देने के लिए आए हो, लोगों को रास्ता बताने के लिए आए हो, अपने नाना जान के दीन को, मजहब को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया में आए। चुनांचे गौसे आजम बचपन का दौर है, छोटे से हैं, कम उम्री का आलम, बच्चों को नसीहत कर रहे हैं कि उतने में देखा कि गौसे आजम के नाना जान हजरत अब्दुल्ला सोमाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि मुस्तजाबुद दावत थे, जो जब दुआ करते थे अपने हाथों को अपने रब की बारगाह में उठाते थे तो अल्लाह उनकी हर दुआ को कबूल कर लिया करता था। उनके दरवाजे के बाहर बच्चों को कुछ नसीहत कर रहे थे। देखा एक खातून अब्दुल्ला सोमई के दरवाजे से रोती हुई बाहर आ रही है। सरकार गौसे आजम ने देखा, हैरत में पड़ गए। वो खातून को बुलाया, कहा, ए माई यहाँ ना मेरे पास। वो औरत आई, सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, माई ये बताओ कि तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों जा रही है और तुम इस दरवाजे से रोती हुई आ रही हो, कि जिस दरवाजे में लोग रोते हुए तो जाते हैं लेकिन जब निकलते हैं तो हंसते हुए निकलते हैं, और तुम इस घर से रोती हुई आ रही हो। तो उस औरत ने कहा, मैं रोऊं ना तो क्या करूं, अपनी किस्मत को रो रही हूं, मेरी किस्मत ही ऐसी है। सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, पूरा माजरा बताओ, आखिर बात क्या है। तो उस औरत ने कहा कि मैंने बड़ा नाम सुना था हजरत का, मैंने बड़ी शोहरत सुनी थी हजरत के बारे में, बाबा के बारे में, कि जिसके हक में जो भी दुआ कर देते हैं अल्लाह इनकी दुआ को कबूल कर देता है। अगर किसी के लिए दुआ कर दे तो अल्लाह उसे साहिब औलाद बना देता है, अगर किसी बीमार के लिए दुआ कर दे अल्लाह उसे शिफा दे देता है। यही सुन के मैं भी आई थी किस्मत की मारी, मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, दौलत भी है, सब कुछ है, अगर कुछ नहीं है तो कोई औलाद नहीं। मैंने भी सोचा था चलो चलती हैं, हूँ हजरत की बारगाह में दुआ कराऊंगी, अल्लाह ताला हो सके मुझे भी औलाद मिल जाए।
इसी नीयत से आई थी, इसी इरादे से आई थी। सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं फिर क्या हुआ? उस औरत ने कहा, मैंने कहा हजरत से कि मेरे हक में दुआ कर दें, अल्लाह ताला हमें कोई औलाद अता कर दे। तो हजरत ने आंखें बंद की थोड़ी देर के लिए, उसके बाद आंखें खोली और इरशाद फरमाया तेरी किस्मत में औलाद ही नहीं है तो मैं क्या दुआ करूं, बस अपनी किस्मत पे रो रही हूं, क्या करूं। गौसे आजम ने इरशाद फरमाया माई अगर मेरी बात माने तो मैं तुझे कोई मशवरा दूं। उस औरत ने कहा कहो बेटा क्या कहना चाहते हो। सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाया तुम उन्हीं बाबा उन्हीं हजरत के पास फिर दोबारा जाओ और उनसे कहो जब तुमसे ये बात कहें कि तुम्हारी किस्मत में ही नहीं है तो उनसे कहना हजरत अगर मेरी किस्मत में होती तो मैं आपके पास क्यों आती। चुनांचे उसकी औरत की भी समझ में आया कि बात तो पते की है। चुनांचे वापस फिर गई। अब्दुल्ला सोमई दूसरों की फरियादें सुन रहे हैं, दूसरों के हक में दुआ कर रहे हैं, दूसरे उनसे फैज पापा के अपने घरों को वापस जा रहे हैं। जब अब्दुल्ला सोमई की नजर उसी औरत पर पड़ी तो आपने इरशाद फरमाया औरत फिर तू आ गई, मैंने बताया ना कि तेरी किस्मत में औलाद नहीं है तो मैं क्या तेरे लिए दुआ करूं। उसे सरकार गौसे आजम को जुमले याद आए और अर्ज करने लगी कि हुजूर ये बताइए कि अगर मेरी किस्मत में औलाद होती तो मैं आपके पास क्यों आती। इतना सुनना था अब्दुल्ला सोमई जलाल में आ जाता और इरशाद फरमाते हैं कि ऐ औरत तेरी किस्मत में तो कोई औलाद नहीं थी लेकिन मैं तुझे एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार बेटे अता करता हूं। फैजान पिलग्राम शरीफ सरकार सुहेल मिल। चुनांचे अब्दुल्ला सोमई ने फौरन समझ लिया कि ये मशवरा देने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा नवासा अब्दुल कादिर ही हो सकता। चुनांचे हजरत अब्दुल्ला सोमई ने एक पतली सी छड़ी हाथ में ली और गुस्से में दरवाजे के बाहर निकले और अब्दुल कादिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा। इरशाद फरमाया अब्दुल कादिर ठहर जाओ, अभी से तुमने ये सब करना शुरू कर दिया। जैसे ही अब्दुल कादिर ने अपने नाना जान को देखा, अपने साथ के बच्चों से कहा कि बच्चों भागो, नाना जान डंडी से पिटाई करेंगे। इतना सुनना था, एक तरफ तो बच्चे भाग रहे थे, दूसरी तरफ कब्र में लेटे हुए बुढ़े भागने लगे। ये हैं गौसे आजम, ये हैं गौसे आजम जिनके नाम से मंसूब इस महफिल में हम और आप बैठकर अपनी नेकियों में इजाफा कर रहे हैं। दुआ किया करो मेरे भाइयों कि अल्लाह हमें सच्चा गुलाम गौस बनाए। वो गौसे आजम जिन्होंने सारी जिंदगी लोगों को हिदायत दी, लोगों को जिंदगी जीने का सलीका दिया। वही गौसे आजम अपने माँ से कितनी मोहब्बत करते थे, वही गौसे आजम नमाजों की कितनी पाबंदियां करते थे, वही गौसे आजम कुरान की कितनी तिलावत करते थे। लेकिन अफसोस हम गौसे आजम के मानने का तो दावा बहुत करते हैं लेकिन उनके किरदार से दूर भागते हुए नजर आते हैं। हम चाहते हैं बस कोई पीर साहब कोई हजरत साहब हमें फोकट में जन्नत का टिकट दे दें, बस हमारा काम चल जाए। नहीं मेरे भाई, कब्र की खौफनाक अंधेरी कोठी से डरा करो, पुलसरात के रास्ते से डरा करो। ये दुनिया हमारे और आपके लिए इम्तिहान गाह है। अगर हम आज भी वाकई अपना पुराना किरदार अपने अंदर पेवस्त कर लें, अगर हम बुजुर्गों के तरीके को अपना लें, आज भी दुनिया हमारे कदमों में झुकती हुई नजर आएगी। अरे हम ही हैं वो जिनके पास लोग अपनी अमानतें रखा जाते थे, हम ही हैं वो जिनके पास लोग अपने फैसलों के लिए आते थे, इसलिए कि उन्हें मालूम था ये मुसलमान है, कभी अमानत में खयानत नहीं करेगा, ये मुसलमान है, कभी झूठ नहीं बोलेगा। हद तो यह है कि एक रास्ते से जब राहिब का गुजर होता है, उसने देखा बीच रास्ते पे पत्थर पड़ा हुआ, तो उसकी जबान से बेसाख्ता निकला था कि शायद आज किसी मुसलमान का इस रास्ते से गुजर नहीं हुआ। ये हमारी पहचान थी, ये हमारी शान थी। आज हमारा क्या हाल है? आज हमें कोई अपने पास बिठाने को तैयार नहीं। उसकी वजह यह है कि कल हम सच्चे मुसलमान थे, आज हम सिर्फ नाम के मुसलमान। मस्जिदों से हम दूर हैं,
कुरान हमने अपने वहाँ ताक पे एक पाक कपड़े में लपेट के रख दिया, हमें तौफीक नहीं होती उसे पढ़ने की। हाँ, कब पढ़ते हैं? जब किसी की मैयत हो जाती है, 40वें में, 100वें में, 30वें में, थोड़ी देर उठाया, खोला, पढ़ा, रख दिया। मेरे भाइयों, यह कुरान तुम्हें ताकों के सजाने के लिए नहीं बल्कि दिल में बसाने के लिए दिया गया। आज हमारे घर की शादियों का क्या माहौल है, आप देख रहे हैं किस तरह हमारे वहाँ दिन ब दिन बिखराव पैदा हो रहा है, दिन ब दिन हम खुराफात की तरफ बढ़ रहे हैं। आज जरा सोशल मीडिया से हर शख्स जुड़ा होगा, देख कितनी ये लड़कियां हैं, ये कनीज़े फातिमा, ये खादमाएं मुर्तद हो रही हैं। इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, इसके जिम्मेदार आप। इसलिए कि आपने शादियों को इतना महंगा कर रखा है कि आज जब कोई रिश्ता देखने के लिए जाता है, सबसे पहले डिमांड करता है, मुझे 4 व्हीलर चाहिए, 2 व्हीलर चाहिए। लानत है तेरी सोच पर। तुम नबी के सच्चे गुलाम हो मुसलमानों, सहाबा जैसी जिंदगी जीने की कोशिश किया करो, बुजुर्गों जैसी जिंदगी जीने की कोशिश किया करो। नतीजा ये है, जो गरीब हैं, जिनके पास इतना असासा नहीं है, जो अपनी बेटी को अच्छे से शादी का जहेज नहीं दे सकते, उनकी बेटियां उम्र पे उम्र उनकी बढ़ती जाती है, घर में बैठे। नतीजा ये होता है कि एक न एक दिन वो गलत कदम उठा बैठती है, जिससे आपको भी शर्मिंदा होना पड़ता है। हम सबका सर शर्म से झुक जाता है। मेरे भाइयों, अगर गौसे आजम से मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत है, तो अपनी शादियों को सस्ता करो, आसान करो, दिखावा मत करो। ये सड़कों पे जहेज मत सताओ मेरे भाई, इसलिए कि अगर तुमने सड़क पे जहेज सताया, तुम्हारा वो पड़ोस में रहने वाला गरीब मुसलमान, उसका दिल टूट जाएगा, और जब दिल टूट जाएगा, इसका जवाब तुम्हें मैदान महशर में देना पड़ेगा। इसके जिम्मेदार तुम। अपनी बीवी को, अपनी बेटी को जहेज में दो, जो देना चाहते हो दो। हद तो यह है, अल्लाह ने तुम्हें दिया तो चार्टर्ड प्लेन दे दो, लेकिन छुपा के दो, तुम्हारे पड़ोसी को इस बात की खबर ना लगे, इसलिए कि तुम्हें मालूम हो उसके भी घर जवान बेटी है, उसे भी अपनी बेटी की शादी करना है, कहीं ऐसा ना हो उसका दिल टूट जाए। मेरे भाइयों, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, जो मस्जिदें तुम्हारी सूनी पड़ी हुई है, जिन मस्जिदों में तुम जुमे जुमे पहुंचते हो। इसी लखनऊ में मैंने एक रात को देखा था, मैं यहीं रुका हुआ था, जब एक फोन के जरिए अफवाह फैली थी कि जो इस रात को सोएगा वो पत्थर का बन जाएगा। इत्तेफाक की बात कि मैं भी उस रात यहीं लखनऊ में था। जब मैंने रात को देखा, बहुत फोन आ रहे हैं, मैंने देखा बाहर का माहौल, तो यकीन मानो मेरे भाई, पूरी रोड पे टोपियां टोपियां नजर आ रही हैं रात में। क्यों? आज तुझे अल्लाह का खौफ याद आया। हर शख्स डर रहा था कि अगर आज हम सो जाएंगे तो पत्थर के बन जाएंगे। मेरे भाइयों, उस दिन तो मौत टल गई थी, ये मत समझना कि हमेशा के लिए टल गई। मौत तो आनी ही है, उस दिन कैसे तुम बच गए। तो जिस तरह तुम उस दिन, उस रात नमाज के लिए मस्जिदों की तरफ निकले थे, अगर पांचों वक्त निकल पड़ोगे, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा, तुम्हारा नबी तुमसे राजी हो जाएगा, अल्लाह तुम्हारी कमाई में बरकत अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारी औलाद में बरकत अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें तमाम खुराफातों से महफूज फरमाएगा, अगर तुम मस्जिद के 5 वक्ता नमाजी बन जाओ। इन औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन की महफिलें हम इसीलिए सजाते हैं, इसीलिए मुनक्किद करते हैं कि इनकी जिंदगियां आपके सामने बयान की जाएं, आप उस पर अमल करें। अगर आपने अमल कर लिया तो इनकी मोहब्बत भी आपके काम आएगी और ये जलसा आपका कामयाब हो जाएगा। अगर आपने एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, तो ये जलसा सजाने से कोई फायदा नहीं, इन बुजुर्ग की मोहब्बत का दावा करने से कोई फायदा नहीं। मेरे भाइयों, अगर इनसे मोहब्बत है तो इनके किरदार से मोहब्बत करो। अगर आला हजरत से मोहब्बत है तो आला हजरत की से भी मोहब्बत करो। सिर्फ ये नहीं कि साहब नारा लगा लें मसलक आला हजरत का, तो हम सच्चे आला हजरत वाले हैं, सच्चे बुजुर्ग वाले नहीं। मसलक आला हजरत में जो जो पैगाम है उस पर भी आपको अमल करना पड़ेगा। अपनी जिंदगियों में सुधार पैदा करो। मेरे भाइयों, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपने घरों में कुरान की तालीम को आम करो, अपने घर में बहन बेटियों को पर्दे के लिए कहो, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो। ये उलमा, इनकी सोहबत इख्तियार करो। वो बूढ़े माँ बाप, खुदा के कसम, जो तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाजा है। पीर साहब के हाथ छूने के लिए तो बहुत आप ताकत लगाते हो, बहुत जोर लगाते हो, एक दूसरे पे गिरे पड़ते हो। हद तो यह है कि बात ऐसे दीवाने हैं मेरे भाई, जब जाता हूँ तो जिसे मुसाफा करने को नहीं मिलता वो गाड़ी छूटते हैं। मेरे भाई,
क्या तूने माहौल बना रखा है? अगर चूमने का इतना ही शौक है तो सबसे बड़ा पीर तेरे घर में मौजूद है, उसे चूम। वाह वाह सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा पीर तेरी माँ है कि जिसकी दुआ अल्लाह कभी रायगा नहीं जाने देता। माशाअल्लाह। मेरे ख्याल से तमाम पीरों की दुआएं एक तरफ, तेरी माँ की दुआ एक तरफ। वाह 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 वाह। अगर तू मेरे पे हाथ चूमेगा तो सिर्फ मैंने सैयद साहब के हाथ चूम लिए। अगर तूने अपनी माँ के कदमों को चूम लिया, खुदा के कसम ये समझ ले कि तूने जन्नत की दहलीज चूम ली। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर अपने बाप के हाथों को चूम लिया तूने तो इसका मतलब तूने आज जन्नत के दरवाजे को चूम लिया। अपनी माँ बाप की खिदमत करो, इसलिए कि ये एहसान है जिसने तुझे इतना बड़ा किया। आज वही माँ बाप तुझे बोझ महसूस होते हैं जो पूरी पूरी रात तुझे लेकर ठंड की, सर्दियों की ठंडी रातों में बाहर टहला करते थे, आज वही तेरे लिए बोझ हो गए। जबकि तेरे नबी ने इन्हीं माँ बाप के बारे में क्या फरमाया? मेरे आका मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं, लोगों तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि लोगों अगर तुम्हारी माँ नमाजी है, परहेजगार है, तहज्जुद गुजार है, इबादत गुजार है तो उसके कदमों में तुम्हारे लिए जन्नत नहीं। तुम्हारी माँ जैसी भी है उसके मामलात उसके साथ, लेकिन तुम्हारे लिए उसके कदमों में जन्नत। अपने माँ बाप की खिदमत किया करो, वो बूढ़ा बाप उसकी इज्जत किया करो, अपने माँ बाप की खिदमत किया करो, इन उलमा की सोहबत इख्तियार करो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, नहीं अपने इमाम साहब की इज्जत किया करो जो मस्जिद के इमाम हो। आज मेरे भाइयों किस बात को रोया जाए? आज जो हमारे माशरे में बिखराव पैदा हो रहा है, जो आज हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं, आज जो हम गुर्बत की तरफ जा रहे हैं, जो आज हम हिकारत की तरफ जा रहे हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि आज हमने अपने दिलों से अपने इमाम की मोहब्बत निकाल दी। एक तरफ तो हम उन्हें अपना रहनुमा, अपना कायद महसूस करते हैं, उन्हें मुसल्ले पे आगे खड़ा करते हैं, जैसे वो करते हैं वैसे हम भी करते हैं। दूसरी तरफ उन्हीं में हम कमियां भी तलाश करते हैं। अपने इमाम की इज्जत किया करो, इसलिए कि ये वो हैं जब तुम दुनिया में आए थे तब यही तुम्हारे काम आए, जब तुम 1 से 2 हुए तो यही तुम्हारे काम आएंगे, जब तुम इस दुनिया से रुखसत हो गए तब भी यही तुम्हारे काम आए। हद तो ये है मेरे भाइयों, कहो तो यहाँ तक कह दूं कि जब जन्नत में जाओगे तब ये उलमा तुम्हारे काम आएंगे। वो कैसे आएंगे? ये बड़ा नाजुक पहलू है कि जब जन्नत सजी होगी, अल्लाह की तरफ से हुक्म हो चुका होगा, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों आज के दिन जुदा हो जाओ, जन्नती जन्नत में, जहन्नुमी जहन्नत में, मेले को भी खत्म कर दिया जाएगा। अब हमेशगी है, जो जन्नत में पहुंच गया हमेशा के लिए जन्नती है, जो जहन्नम में पहुंच गया उसे हमेशा जहन्नम में जलना है। अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों को देख कर ऐलान फरमाएगा, ऐ जन्नतियों बड़े मजे में हो, ऐ जन्नतियों बड़े ऐश में हो, मांग लो जो मांगना चाहो तुम्हारा रब तुम्हें अता करेगा। कब, कहां? जब हम और आप सब जन्नत में पहुंच जाएंगे तब अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ऐ जन्नतियों बड़े मजे में हो, मांग लो जो मांगना चाहते हो तुम्हारा रब तुम्हें अता करेगा। अब जन्नती हैरत में पड़ जाएंगे, एक दूसरे से कहेंगे, भाई जन्नत से भी बढ़ के कोई चीज है? अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने अपने नबी के सदक़े हमें जन्नत अता कर दी। अब मांगू तो क्या मांगू? चुनांचे फिर गैब से आवाज आएगी, ऐ जन्नतियों बड़े ऐश में हो, ऐ जन्नतियों बड़े मजे में हो, मांग लो जो मांगना चाहो तुम्हारा रब तुम्हें अता करेगा। फिर ये जन्नती एक दूसरे से आपस में पूछेंगे, भाई क्या मांगू, किस चीज की कमी है जन्नत में? बागात हैं, शराब की नहरें हैं, दूध की नहरें हैं, शराब तुहुरा की नहर, दूध की नहर, सोने चांदी की दीवारें हैं, मांगू तो क्या मांगू, किस चीज की कमी? पूरा गिलमान भी जन्नत में मौजूद है। फिर गैब से आवाज आएगी, आखिरकार इनमें से जो होशियार लोग भी होते हैं ना, दुनिया में जब कोई बात होती है तो वो मशवरा देने वाले, चुनांचे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे, भाई ये बताओ जब दुनिया में कोई मसला पेश आता था तो हम लोग सीधे इमाम साहब के पास पहुंचते थे, वो हमारे मसले का हल निकालते थे, चलो ढूंढते हैं अपनी मस्जिद के इमाम साहब कहाँ। चुनांचे वो ढूंढते ढूंढते इमाम साहब के पास पहुंचेंगे और कहेंगे, इमाम साहब अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े हमें जन्नत अता कर दी। फिर गैब से आवाज आ रही है कि जन्नतियों मांग लो जो मांगना चाहो तुम्हें अता किया जाएगा। अब मांगू तो क्या मांगू, क्या जन्नत से बढ़ के भी कोई चीज है? यही इमाम साहब तुम्हारी इस बात को सुन के तुम्हें
हुक्म देंगे, तुमसे कहेंगे कि ऐ लोगों, घबराने परेशान होने की जरूरत नहीं। अब जब गैब से आवाज है, जब अल्लाह की रहमत पुकारे तो अर्ज कर देना, परवरदिगारा तेरा एहसान है, तूने हमें जन्नत दी। अगर तेरी यही मशीयत है तो अब तू अपना दीदार करा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये उलमा, ये हुफ्फाज़ किराम, ये दुनिया में भी तुम्हारे काम आएंगे, कब्र में भी तुम्हारे काम आएंगे। कब्र में कैसे आएंगे? कब्र में 3 सवाल होंगे हर मुसलमान से, हर इंसान से जो कब्र में जाएगा। तीसरे सवाल पे आधे अटकेंगे, आधे पास कर जाएंगे। जो पास कर जाएगा वही जन्नती होगा। तीसरा सवाल अकीदे के ताल्लुक से होता है। यही उलमा, यही तुम्हारे इमाम साहब बुजुर्गों की मोहब्बत को तुम्हारे सीने में पहुंचाते हैं। यही बुजुर्गों की मोहब्बत तुम्हारे लिए कब्र में किया गया तीसरा सवाल आसान करेगी। यही तुमने सुना नहीं होगा कि जलसे के बाद या नमाज के बाद जो सलातो सलाम पढ़ते हैं, तुम्हारे नबी की मोहब्बत जो तुम्हारे दिल में घोल घोल के पिला रहे हैं तुम्हें, ये आज नहीं, ये कब्र में काम आएगा। जब मुस्तफा करीम तुम्हारी कब्र में तशरीफ लाएंगे, खुदा की कसम, और फरिश्ते तुमसे पूछेंगे माँ कुंत तकुलु फी हाज़र रजुल, तो ये इमाम साहब ने तुम्हारे ज़हन और दिमाग में घोल दी है बात, तो वहां तुम वही मुस्कुरा के कहोगे फरिश्तों से, क्या है फरिश्तों, तुम मुझसे पूछते हो, मैं भी तो अपने आका से पूछ लूं कि सरवर कहो कि मालिक व मौला, खलील का गुल ज़ेबा कहो। तो मेरे भाइयों, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, अपने उलमा से मोहब्बत करो, नमाजों की पाबंदी करो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपने घरों में कुरान की तालीम को आम करो, छोटे बच्चों से प्यार करो, अपने पड़ोसियों से मोहब्बत करो और नबी की मोहब्बत में खड़े हो जाओ, सलातो सलाम करो।